अस्सलामुअलैकुम आईटी मेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मैथ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैथ ऑब्जेक्ट होता क्या है। मैथ ऑब्जेक्ट आपके टेक्निकली प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन है, जिन्हें जब हम कॉल करते हैं तो वो फंक्शन फायर हो जाते हैं। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं, चले आए देखते हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट x, जो कि एक नंबर है, इज इक्वल्स टू 10.7। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल लॉग ऑफ x। देयर यू गो। तो सबसे पहले मैं अपने टाइपस्क्रिप्ट को वॉच कर देता हूँ tsc-w एंड चले अब हम अपना शुरू करते हैं नोड index.jx। ये मेरा यहाँ पे चल गया और मेरा आंसर आ गया 10.7। ठीक है, अब अगर मैं वेट डन, ये अगर मैं इसको अगेन रन करता हूँ नोड index.jx तो यहाँ पे मेरे x की वैल्यू आ गई। ठीक, तो सबसे पहला जो हम लोग का मैथ का फंक्शन आता है वो है मैथ डॉट राउंड। राउंड यानी कि अपने नाम से ही वाज़ेह है कि ये राउंड ऑफ करेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.7। ठीक, राउंड, तो ये अपने राउंड से ही वाज़ेह है कि ये जो मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ करेगा। विच मीन्स कि अगर आपकी वैल्यू 0.5 से नीचे है तो वो उसको 10 ही कंसिडर करेगा। बट अगर मेरी 0.5 से वैल्यू बढ़ी है, जैसे 10.6, 10.7, तो वो उसे राउंड ऑफ कर देगा 11 में। तो चले आए इसको देखते हैं कि ये वैसा करता है या नहीं। सेफ, एंड जैसे ही अब मैं जब इसको रन करूँगा तो बूम, इसने कर दिया 11। अब जो मैंने कहा, अगर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे करता हूँ 10.3, तो राउंड ऑफ के बाद मैथमेटिक्स का आपका रूल कहता है कि ये 10 ही रहेगा। तो चलिए आए देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं। एंड नोड index.jx, बूम, इसने मुझे अपना आंसर 10 ही दे दिया। ये हो गई हमारी फर्स्ट मैथ का ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है मैथ डॉट सील। अब सील, अगर हम इस फंक्शन को पढ़े तो सील का वर्ड सीलिंग से निकला है, विच मीन्स टॉप, यानी कि पॉइंट के बाद आपकी कोई भी वैल्यू है, ये राउंड ऑफ करने के बाद उसके अंदर उसका नंबर ज़्यादा कर देगा। विच मीन्स अगर ये इवन 10.3 या 10.1 भी होगा तो ये इसको 11 ही कंसीडर करेगा। चले आए एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट मैं इसको कर देता हूँ 10.7, ये हम लोग का प्रॉपर राउंड ऑफ हो गया 11। ठीक, अब अगर ये 10.1 भी है तो वो इसको राउंड ऑफ करके 11 कर देगा एंड डन। सी, इसने इसको राउंड ऑफ करके 11 कर दिया। अब आप कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं अगर अगेन रन करके दिखाऊं तो बूम, ये देखें, सील आपको कहता है कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू है मैं राउंड ऑफ करके उसको मैक्सिमम वैल्यू दूंगा। जैसे इवन अगर 10.1 है तो वो 11 कर देगा। अगर यहाँ पे 11.1 करता हूँ मैं तो वो इसको 12 कर देगा एंड सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इसी का ही फिर अपोजिट एक फंक्शन आ जाता है दूसरा, जो कि मैथ का ऑब्जेक्ट है, वो है मैथ डॉट फ्लोर। अब फ्लोर मीन्स ज़मीन, यानी कि जो भी होगा वो उसको मिनिमम ही कंसीडर करेगा। अब जैसे ये 11.1 है तो मैं इसको जैसे ही अपना रन करता हूँ नोड index.jx, इसने इसको 11 कंसीडर किया। बट इवन अगर यहाँ पे 11.9 भी होगा तब भी वो इसे 11 ही कंसीडर करेगा, क्योंकि ये मिनिमम राउंड ऑफ करता है। चाहे आगे कोई भी वैल्यू हो, ही सेड नहीं मुझे आगे नहीं जाना, आपकी लिमिट 11 तक ही है, दैट्स इट। अगर ये देखें मैं इसको रन करता हूँ एंड बूम 11। अब राउंड ऑफ तो कहता है कि अगर पॉइंट से बड़ी वैल्यू है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। जैसे 11.9 है तो नहीं, वो 11.9 नहीं 12 है। बट आपका फ्लोर का जो फंक्शन है वो कहता है नहीं, ये 11 ही है। ठीक,
अब इसके बाद जो हमारा मैथ का ऑब्जेक्ट आता है वो है ट्रंकेट। मैथ डॉट, इसको मैं कर देता हूं ट्रंकेट, सॉरी, ठीक। ट्रंकेट मीन्स कि आपकी जो ये वाली वैल्यू है सिर्फ वही कंसिडर होगी, इसके बाद कुछ भी है वो उसको ट्रंकेट कर देगा, यानी कि उसको ड्रॉप कर देगा। अब जैसे यहाँ पे 11.9 लिखी हुई है तो इसका आंसर आएगा 11। तो ट्रंकेट आपका फंक्शन कहता है कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है मैं सिर्फ उसी को कंसिडर करूंगा, बाकी की जो वैल्यू उसे ट्रंकेट कर दूंगा, यानी कि ड्रॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ही कंसिडर करेगा विच इज 11, बाकी की सारी वैल्यूज को ये ट्रंकेट कर देगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग अपना मैथ का फंक्शन या मैथ ऑब्जेक्ट पढ़े तो वो आता है मैथ डॉट पावर। पावर अपने नाम से ही वाजे है, क्यों, जैसे हम लोग वहां पे लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2 रेज़ टू द पावर 2, अब हमारा जो फंक्शन होता है वो ये होता है 2 रेज़ टू द पावर 2, तो इसका आंसर क्या आता है 2 2 ज़ा 4, ठीक। और अगर मैं यहां पे इसको अभी रन करता हूं तो 4, आंसर 4 आ गया। इसको अगर आसान करूं यहां पे मैं कर देता हूं 5, तो विच मीन्स 5 5 ज़ा 25। अब देखते हैं कि आंसर हमारा ये आ रहा है या नहीं, एंड बूम, हमारा आंसर 25 आ गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ ऑब्जेक्ट की तरफ, वो है हमारा, अब पावर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट भी होगा, तो हम नेक्स्ट है स्क्वायर रूट, SQRT, स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से अगर मैं करता हूं 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। अब देखते हैं कि ये हमें सही बता रहा है या नहीं, एंड अरे वाह, इसने हमें एकदम सही आंसर दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 जैसे हम सबको पता है होता है 10, तो अब ये इसका आंसर सही बता रहा है या नहीं, एंड बूम, आंसर ने हमें सही बता दिया, विच मीन्स हम स्क्वायर रूट की मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब लेट से मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ 39 का, तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है मुझे नहीं पता, तो चले आए रन करके देखते हैं कि क्या है इसका स्क्वायर रूट, एंड 6.244997938398398 ये इसका स्क्वायर रूट है। तो यानी कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्क्वायर रूट बता देता है किसी भी नंबर का। इसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट वो है मैथ ऑब्जेक्ट, वो है मिनिमम, यानी कि मैथ डॉट मिनिमम। अब इसके अंदर आप बेशुमार वैल्यूज लिख सकते हैं। अब लेट से मैं फर्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ 10, देन 1000, देन 100, देन 800, देन 3, देन 20। अब इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे ये शो कर देगा। अब हमारे यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यूज हमने लिखी हैं तो हमें पता है 3 है, लेकिन अगर आपका बेशुमार डेटा सेट है, लेट से अगर आप एक टीचर हैं और आप किसी स्टूडेंट्स का वो बना रहे हैं, रिजल्ट बना रहे हैं, और आपको किसी स्टूडेंट के बारे में बताना है कि सबसे कम मार्क्स किस स्टूडेंट ने लिए हैं, तो आप सिंपली मैथ डॉट मिनिमम का फंक्शन फायर करेंगे और वो आपको जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो बता देगा। अब इसमें हमें पता है कि 3 है, तो चले देखते हैं कि यह आंसर सही कर रहा है या नहीं, एंड देयर यू गो, इसने आंसर हमें सही बता दिया 3। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग का एक और ऑब्जेक्ट है जो कि इसका अपोजिट है, वो है मैथ डॉट मैक्स। अब इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये मैक्सिमम नंबर बताएगा, विच मीन्स, मैं पिछली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करता हूँ। अगर आप एक टीचर है और आप चाह रहे हैं कि आपकी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो आप सिंपली ये वाला फंक्शन फायर करेंगे और वो आपको आंसर बता देगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो हाईएस्ट है वो है 1000, तो चलिए देखते हैं कि ये यहाँ पे फायर करते हैं फंक्शन को, हमने कॉल किया है तो ये फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं, एंड देयर यू गो 1000,
हमारा आंसर आ गया। तो बस इसी के साथ आज की हम लोग वीडियो इख्तिताम पजीर होती है, ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हम लोग की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की क्यूरी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।